जिसमें सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की होगी, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच बहस होगी। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में, तो सरकार भी जवाब देने के लिए तैयार है। मॉनसून सत्र के भी हंगामेदार होने के आसार माने जा रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर का भी हम रुख करेंगे, जिसमें शिव भक्तों की भक्ति की भी बात होगी। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी से लेकर के उज्जैन और दिल्ली तक मंदिरों में श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया और बम बम भोले के जयकारे लगाए हैं। तीसरी खबर के तौर पर सावन के पावन महीने में माहौल बिगाड़ने की साजिश की करेंगे। जहां एक तरफ यूपी के कोने कोने में शिव भक्तों पर फूलों की बारिश की जा रही है, तो वहीं फिरोजाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कुछ उपद्रवियों ने शिव भक्त कांवड़ियों पर मांस के कुछ टुकड़े भी फेंके। तो वहीं चौथी खबर के तौर पर कुदरत की मार की बात होगी, जिससे लगातार हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। जल सैलाब ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियां उफान पर हैं और शहर शहर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मॉनसून सत्र का आज से आगाज। जी हां, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत। 21 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा और ऐसे में केंद्र सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और 21 अगस्त तक चलने वाले इस सेशन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। तो वहीं मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। मॉनसून सेशन में बिहार की वोटर वेरिफिकेशन, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के लगातार हो रहे दावे को लेकर के ये हंगामा हो सकता है। और वहीं सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत विपक्ष ने इसके संकेत दे दिए हैं। ऐसे में देखिए कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह कहा कि देश के मुखिया होने के नाते पीएम को जवाब देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी है, यानी कि ये विपक्ष के लिए था। और वहीं सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर पर किए दावों पर भी उचित जवाब देगी सरकार। और ये तमाम बातें कहते हुए किरण रिजिजू नजर आए। और ऐसे में देखिए, आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र आज से 21 अगस्त तक 32 दिनों के लिए चलेगा और कुल 32 दिन में 21 बैठकें होंगी और 15 से ज्यादा बिल यहां पर पेश किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। सदन शुरू होने से पहले पीएम मोदी मीडिया को संबोधित भी करेंगे। और वहीं केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, ताकि और उसमें से जो 7 लंबित बिल हैं उसको लेकर के भी चर्चा जो है इस सत्र के दौरान की जाएगी। इनमें मणिपुर, जीएसटी संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे तमाम विधेयक जो हैं वो शामिल होंगे और इन पर चर्चा भी जो है गहनता के साथ की जाएगी। और इस सब के बीच में प्रधानमंत्री जो है वो संबोधित भी करेंगे सत्र की शुरुआत से पहले। इतने महत्वपूर्ण सवाल है, कहीं बाढ़ है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं कुछ और परिस्थिति है। सभी विषयों को स्पीकर साहब जब उठाने का अवसर देते हैं तो सदन को बाधित करना जनता की एक तरह से उनका बहुमूल्य गाड़ी की कमाई का अपव्यय होता है, सदन का समय जाया होता है। नहीं तो आप सवाल कर सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई मुद्दा है नहीं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी अभी तक तो अपनी हार का ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे और अब वो बिहार में वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को वेरीफाई करता है डोर टू डोर। तो मुझे लगता है कि कोई मुद्दा है नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि सदन को सुचारू रूप से चलाएंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपनी संवाददाता सहयोगी दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत, उससे पहले प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तकरीबन कितने बजे उनका ये संबोधन जो है वो होगा, वो भी बताइएगा। और साथ ही मुद्दे बहुत होने वाले हैं, जिसको लेकर के पहले ही एक वर्चुअल बैठक जो है विपक्षी दलों के बीच में और एक सर्वदलीय बैठक जो है वो हो चुकी है।
देखिए बिल्कुल मॉनसून सेशन से एक दिन पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। उसके एक दिन पहले कांग्रेस ने भी अपनी एक वर्चुअल मीटिंग की थी जिसमें ये कहा गया था कि मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है और ऐसे में हम लोग किन किन मुद्दों को मॉनसून सेशन में सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर कल किरण रिजिजू ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें भी काफ़ी हंगामे के आसार थे और काफ़ी चीज़ें सामने आई थी। अब देखिए आज से मॉनसून सेशन की शुरुआत हो गई है और तकरीबन 1 महीने तक ये मॉनसून सेशन चलेगा। आज पहला दिन है तो कह सकते हैं काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार इसीलिए हैं क्योंकि इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर के भी विपक्ष कई बारी सर्वदलीय बैठक की मांग करता रहा है, लेकिन सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई थी। उसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है और साथ ही बिहार चुनाव को लेकर के जो SIR का मुद्दा है ये बहुत गर्म रहने वाला है। इसको लेकर के भी विपक्ष ने कहा है कि देखिए हम तो सवाल पूछेंगे और सवाल पूछना हमारा काम है, लेकिन सरकार को ये लग रहा है कि अगर इस बार काफ़ी हंगामेदार रहा ये सेशन तो शायद कुछ काम आगे ना बढ़ पाए। इसको लेकर के हालांकि साथ में ये भी था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई सवालों को लेकर के भी बातचीत होती रही है। हालांकि यह है कि प्रधानमंत्री भी खुलकर के जवाब देंगे, लेकिन रिजिजू ने भी यही कहा है कि जब भी पाकिस्तान या डोनाल्ड ट्रंप पे कोई भी बात आएगी हम पूरे तरीके से जवाब देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन देखते हैं इस बार के सेशन में क्या हो सकता है क्योंकि काफी हंगामा रहने की पूरी संभावना है। बिल्कुल दृष्टि, जगदम्बिका पाल अभी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा विपक्ष के पास मुद्दा कुछ खास नहीं है। अगर SIR को लेकर के मुद्दा उठाते हैं तो ऐसे में उनको पता होना चाहिए कि आखिरी वक्त में भी डोर टू डोर जाकर के एक वेरिफिकेशन किया जाता है और भी बाकी मुद्दों पर उनका जो ये रहा रिएक्शन कि मुद्दा ऐसा कुछ खास नहीं जिस पर जो है विपक्ष सरकार को घेर सके। देखिए बिल्कुल, देखिए जो भी SIR का मुद्दा है उसको लेकर के जो है विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का यही कहना है, ये बात कोर्ट में भी है और उन्होंने यही कहा था कि देखिए जिस तरीके से कम समय बचा है और ऐसे में घर घर जाकर के डोर टू डोर इस बात को के ये बात को नापना कि नागरिकता क्या है, आपके पास पैन कार्ड है कि नहीं है, आधार कार्ड है कि नहीं है, कई सारे जो 11 डॉक्यूमेंट्स है वो सब चीज़ें को दिखाने को लेकर के जो बात हो रही है, समय बहुत कम है। सरकार को ये समय नहीं लेना चाहिए था, समय लेकर के आप बाद में भी कर सकते थे, चुनावों को और आगे भी कर सकते थे, लेकिन इस चीज़ को सुना नहीं गया। उन्होंने कहा कि नहीं हम कम समय में कर लेंगे। तो हालांकि SIR के विपक्ष में नहीं है, जो भी विपक्ष है वो ये कहना चाह रही है कि समय बहुत कम है और सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। तो इस चीज को लेकर के अभी बहस बिल्कुल हो बिल्कुल सकती है, दृष्टि, मुद्दे गर्म हो गौरव सकते हैं इस गोगोई ये कह रहे हैं कि देखिए तमाम बातों पर और खासतौर से पहलगाम, सीज़फायर, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर जवाब देना नैतिक जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की, लेकिन किरण रिजिजू ने ये सीधे तौर पे कह दिया कि हर बात पर जवाब जरूर दिया जाएगा लेकिन सदन चलने देना भी विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। देखिए बिल्कुल यही बात थी कि एक दिन पहले मॉनसून सेशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें यही कहा गया था देखिए हंगामा आप ना करें, इतना हंगामा ना करें। हालांकि सब पे हम जवाब देंगे, बात करेंगे, सदन को चलने दें क्योंकि सदन का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सरकार अब इन सब बातों को लेकर के भी बहुत अड़ी हुई है। वो कह रही है कि आपने हमको पहले क्यों नहीं बुलाया, हमको साथ से बातों को समझाया क्यों नहीं, सर्वदलीय बैठक की जो हम मांग कर रहे थे वो क्यों नहीं आपने सुनी। तो इसको लेकर के देखिए दोनों जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, वो सब लामबंद होंगे और देखिए पूरे हंगामे के आसार हैं और अब क्या होगा वो एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस पहुंचेंगे आपके पास। और ऐसे में 32 दिनों तक सेशन चलेगा, 21 बैठकें होंगी और 15 विधेयक पेश किए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात हर हर महादेव की। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आज श्रावण माह का ये दूसरा सोमवार। शिवालयों में बम भोले की गूंज है, श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम है। शिव भक्त भोलेनाथ को जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं और ऐसे में देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना भी की जा रही है। हर जगह जो है शिव भक्त अपने अपने तरीके से आराधना कर रहे हैं। वाराणसी, अयोध्या, गाजियाबाद, बागपत, सीतापुर समेत हर शहर में भक्तों का ये सैलाब उमड़ पड़ा है और लोग शिवालयों में बाबा के उद्घोष के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ को फूलों से सजाया गया, ढोल डमरू बज रहे हैं, हर तरफ भक्तिमय माहौल है और ऐसे में ये एक विहंगम दृश्य है जो हर तरफ देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। सावन का महीना है, भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए सबसे खास माना जाता है और इस महीने पड़ने वाले सभी सोमवार को भक्त व्रत रखते हैं जिसका विशेष महत्व होता है। शिव भक्त इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी आज
आज सावन के ये दूसरे सोमवार पर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा महाकाल के दरबार में एक अद्भुत आध्यात्मिक छटा देखने को मिली। तड़के सुबह 2:30 पर ही भगवान महाकाल के पट को खोल दिया गया। इसके बाद परंपरागत रूप से जो है पंचामृत से बाबा का अभिषेक किया गया। और देखिए ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज श्रावण मास का ये दूसरा सोमवार, जिसमें वाराणसी से लेकर के गाजियाबाद, सीतापुर, अयोध्या, बागपत, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर जो है बाबा भोलेनाथ के मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। हर जगह जो है जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और वहीं उज्जैन की अगर हम बात करें, जहां पर बाबा महाकाल, उनका आज एक विशेष पंचामृत से जो है अभिषेक किया गया और एक महाआरती जो है वो की गई है। और ऐसी ही छटा हर शिव मंदिर में देखने को मिल रही है। वाराणसी में भी देखिए बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ कांवड़ियों के ऊपर में किस तरह से फूल जो है वो बरसाए जा रहे हैं। तो वहीं गाजियाबाद में आप लंबी कतार देखिए, सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिर पहुंच चुके हैं बाबा भोलेनाथ पर ये जल अर्पित करने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता जो ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नित्यानंद जुड़ चुके हैं और पुष्पेंद्र तिवारी भी हमारे साथ छतरपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आपका रुख करेंगे। छतरपुर से कैसी तस्वीर और कैसी सुखद तस्वीर, एक और खासतौर से कितने दिनों समय से जो है लाइन में लगे हुए हैं सभी शिव भक्त बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मतंगेश्वर महादेव के मंदिर। यह प्राचीन कालीन मंदिर है, 10वीं सदी में बनाया गया था। बताया जाता है प्रत्येक वर्ष इस महादेव की प्रतिमा की 1 इंच मूर्ति की वृद्धि होती है। और सुबह 4 बजे से ही यहाँ श्रद्धालु आना शुरू हो गए और लगातार लाइन में लगे हैं। यहाँ सिर्फ छतरपुर नहीं, आसपास दमोह, पन्ना और सागर, जबलपुर, कटनी, हर जिले के लोग पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग हैं। और महादेव के जयकारे के साथ साथ हर हर महादेव के नारे की गूंज चारों तरफ दिखाई दे रही है। और बड़ी श्रद्धा भाव से लोग अपने महादेव के दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही काफी लोग व्रत हैं तो उनके लिए फलाहार भी ला रहे हैं और अलग अलग जगह पर लंगर भी लगाए गए हैं, क्योंकि श्रद्धालु काफी दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग जगह पर व्यवस्था भी लगाई गई है। अब पुष्पेंद्र, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए ये सोमवार का तो महत्व है ही। चारों सोमवार में जब आप जल अर्पित करते हैं, ऐसे पूरे श्रावण मास में भी जल अर्पित करते हैं, तो इसका भी एक विशेष महत्व होता है। इसके बारे में श्रद्धालु या फिर पुजारी जन क्या कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं? अगर आपने इस पूरे मास में, पूरे महीने में जल अर्पित किया, जल चढ़ाया, तो आपको शायद आने वाले दिनों में ना भी पूजा करें तो भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। कि जैसी पौराणिक कथाएं हैं कि सावन के महीने में समुद्र का मंथन हुआ था और जहां से विष निकला था, पुजारी जी ने हमें जब चर्चा में बताया कि जब विष निकला तो हर तरफ हाहाकार मच गया, कौन विष पिएगा। तब महादेव आगे आए और उन्होंने विष को धारण किया। तब सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल अर्पित किया। तब से यह सावन के महीने की शुरुआत हुई और लोग तब से सिर्फ तो सावन के महीने में विशेष तौर पर जल अर्पित करते हैं और 2 महीने सावन के महीने में शिव जी को जल अभिषेक करते हैं। उनकी महादेव श्रद्धा भाव से जो जल अभिषेक करते हैं उनकी महादेव सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार हमें मंदिर पुजारी ने बताया कि लगातार यहाँ सावन के महीने में सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, कई विदेशी पर्यटक भी आते हैं जो विशेष तौर पर लंदन, यूके और अन्य देशों से आकर यहाँ जल अभिषेक करते हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। नित्यानंद भी हमारे साथ जुड़े हैं। नित्यानंद, आपका रुख करते हुए और इस बात को, क्योंकि देखिए आज सोमवार का दिन है, बाबा भोलेनाथ का दिन है, लेकिन वहीं ऑफिस भी जाना होता है और बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो इन सब में लोग तकरीबन कितने बजे जो है वो पहुंच गए मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए, दुधाभिषेक करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए, और कपाट कितने बजे खुले हैं? क्योंकि उज्जैन की अगर हम बात कर ले, बाबा महाकाल के लिए जो पट है वो तकरीबन 2:30 बजे जो है वो खुल गए थे। जी, आज सावन का दूसरा सोमवार है और जो भक्तों का तांता है वो सुबह 3 बजे से यहाँ पे भक्त कतार पे लगे थे। बता दें कि मंदिर में जो मंगला आरती की जाती है, 2:30 बजे से जो मंदिर में मंगला आरती की शुरुआत कर दी जाती है और मंगला आरती के बाद से जो आम श्रद्धालु हैं उनका प्रवेश मंदिर में जारी कर दिया जाता है ताकि वो बाबा का जलाभिषेक कर सके, बाबा का दर्शन पूजन कर सके। और आज वाराणसी में लाखों की संख्या में जो भक्तगण हैं वो बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे हैं। मंदिर में कुल 5 द्वार हैं, 5 द्वार से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है ताकि जो भारी संख्या में श्रद्धालु
सुगम दर्शन कर सके। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मंदिर का दृश्य है, ये गेट नंबर 4 है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन लगता है। भारी संख्या में जो सुबह से ही श्रद्धालु हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। कई कांवड़ भाई बंधु भी यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। बता दें कि दूर दराज से इस बार देखने को मिला है कि जो युवा है, छोटे बच्चे हैं, वो भी कांवड़ उठा के बाबा विश्वनाथ धाम में पहुंच रहे हैं और अन्य मंदिर पहुंच के बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही आज कामिका एकादशी है और कामिका एकादशी जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और सावन के सोमवार पे पढ़ना ये एक दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, तो इसलिए आज हरि और हर का दिन है। आज के दिन पूजा पाठ करने से, बाबा का जलाभिषेक करने से, व्रत रखने से विशेष लाभ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं उसके बिल्कुल, यहाँ देखिए पूजा की सामग्री, फूल, सब कुछ जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। भक्त यहाँ से तमाम ये सामग्री लेकर के जो है वो पूजा के लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और पूरी तस्वीर जो है वो दिखाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात माहौल बिगाड़ने वाली साजिश की करेंगे, क्योंकि ये साजिश आखिर किसकी है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल खड़े किए थे। फिरोजाबाद में देखिए, थाना उत्तर क्षेत्र के कोटला चुंगी चौराहा पर कुछ अराजक तत्वों ने फिजा बिगाड़ने की नीयत से ओवरब्रिज से मुर्गे के कटे हुए पैर कांवड़ मार्ग पर फेंक दिए। गनीमत रही कि ये अवशेष किसी कांवड़िए पर नहीं गिरे, लेकिन इस घटना को लेकर के लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला, तो वहीं एक तरफ पुलिस ने रूट साफ कराया और साथ ही कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए। फिलहाल पुलिस अराजक तत्वों की पहचान में जुट गई है। तो देखिए, कांवड़ मार्ग पर चिकन फेंकने का ये आरोप और अराजक तत्वों की पहचान में लगातार पुलिस जुटी हुई है, लेकिन उससे पहले स्थिति को सामान्य करने के लिए, संभालने के लिए पुलिस ने बहुत ही सराहनीय पहल की है। फूल बरसाए, कांवड़ मार्ग को तो साफ करवाया ही, लेकिन साथ ही साथ कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए, जिससे कांवड़ियों का, हिंदू संगठन का गुस्सा जो है थोड़ा शांत यहां पर हुआ। और वहीं कार्रवाई को लेकर के भी आश्वासन दिया गया है कि जिस भी अराजक तत्व ने इस तरह की हरकत की है उसे सख्त सजा जो है वो दी जाएगी। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। कांवड़ियों पर फूल भी उन्होंने बरसाए, कांवड़ियों को उन्होंने संबोधित भी किया। इस पावन माह को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि ऐसे में अगर कांवड़ियों के बीच में किसी तरह की कोई उपद्रव मचाने की कोशिश की जाती है तो ऐसे शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा और कोई भी कांवड़ियों को बदनाम करने की अगर कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे कई तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं, ऐसे कई अराजक तत्वों की जो है हरकतें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये एक सख्त संदेश जो है वो पहुंचा दिया था। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए कृष्णा प्रोवाल का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ और जानकारी, क्या अभी तक और कोई जानकारी हासिल हो पाई कि अराजक तत्वों के बारे में पुलिस कहां तक कार्रवाई में पहुंची और स्थिति को कितना वो संभाल पाए हैं? जी किरण, पुलिस का ये कहना है कि अभी जो ओवरब्रिज है वहां पे आसपास रात को देखा गया सीसीटीवी कैमरे जहां जो लगे उनकी वो खंगाला जा रहा है और जैसे ही कुछ सुराग पुलिस को मिलता है पुलिस उसमें तुरंत गिरफ्तारी करेगी। लेकिन फिलहाल माहौल की बात करें तो माहौल बिल्कुल अब शांत है। जहां ये अवशेष फेंके गए थे वहां साफ सफाई करा दी गई है और जैसा आवागमन था वैसा चल रहा है। जी किरण। जी बिल्कुल कृष्णा, देखिए एक बहुत सराहनीय पहल है पुलिस की तरफ से कि अराजक तत्वों को तो हम खोजेंगे ही खोजेंगे, सख्त संदेश भी देंगे और सजा भी देंगे, लेकिन उससे पहले माहौल को शांत कराना है तो एक सफाई की व्यवस्था उन्होंने करा दी और फूल भी बरसाए, जिससे गुस्सा भी ठंडे हो सके और साथ ही साथ जो है कांवड़िए खुश होकर के जो है आगे अपनी यात्रा पर जा सके। एक सराहनीय पहल है पुलिस की। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये सराहनीय पहल है। पुलिस ने यही रात को भी यही किया, जो कांवड़िए निकल रहे थे साफ सफाई करा दी और पुष्प वर्षा की, तुरंत फूल मिला के कांवड़िए पुष्प वर्षा की, जिससे जो हिंदूवादी संगठन थे जो आक्रोश था उनका आक्रोश बिल्कुल खत्म हुआ। उन्हें ये खुशी हुई कि पुलिस कांवड़ियों के साथ है। पुलिस ने ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने ये अराजक तत्व के जो लोग हैं जिन्होंने ये माहौल खराब करने की कोशिश की है कांवड़ियों पे, ये मुर्गी के जो जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।
और इस वक्त देश के कई हिस्से में कुदरत का कहर जारी है और देखिए मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर नदियां बह रही हैं, घरों में पानी घुस चुका है, कहीं पुल ढह गए हैं तो कहीं खेत बर्बाद हो गए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई में हालात ऐसे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी और जिंदगी बेहाल। लगातार हो रही बारिश ने शहरों को तालाब में बदल दिया। कई जगह तो लोग छतों पर शरण लिए बैठे दिखाई दिए। यूपी में भी कई जिले जलमग्न हो गए हैं। प्रयागराज में भी भारी बारिश के चलते गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में भी नमो घाट लबालब है। वहीं मुंबई जो कभी नहीं रुकती थी, वहां पर भी अब सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और रफ्तार धीमी है। तो कुदरत की मार, पानी ही पानी आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे। और ये बात हम सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि आपको उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के राजस्थान और मुंबई यानी कि महाराष्ट्र तक की तस्वीर दिखा रहे हैं। और मुंबई का जिक्र सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां जिस तरह से तेज भागती दौड़ती जिंदगी थी, रफ्तार कभी थमते हुए आपने नहीं देखा होगा। लेकिन अब बरसात की वजह से और सड़कों पर जल जमाव की वजह से जो है ये रफ्तार धीमी और कई कई जगह पर तो रुकी हुई बिल्कुल नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए मौसम की मार, आफत में जान है। कई लोग जो है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए छतों पर जा बैठे हैं और रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे हैं ताकि कोई आए और उन्हें यहां पर बचाए। इसी के साथ नदी नालों से दूर रहने की बात कही गई है। नदी में भी कई रेस्क्यू टीमों का जो है वो गश्त बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी नाव लेकर के जो है, चाहे हम किसी की भी बात कर ले, कोई घूमने के लिहाज से, कोई फोटो के खींचने के लिहाज से कोई अगर नदी में उतरता है नाव लेकर के, तो उसे रोका जा सके और उसे बताया जा सके कि इस तरह से आपका नदी में उतरना अभी जानलेवा होगा। तो इसको लेकर के भी रेस्क्यू टीमें लगातार मुस्तैदी के साथ नदी में जो है गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसी ही तस्वीरें आपको सड़कों पर भी दिखाई दे रही है जहाँ पर जल जमाव वाली स्थिति है। ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर धीमा दिखाई दे रहा है।